समर बेटा, इस पैम्पलेट में रूही की फोटो है और इसमें लिखा है कि मोस्ट वांटेड, बहुत ही खतरनाक चोर है जिसकी तलाश पुलिस को है। ये देखो। जरा दिखाइए तो। आया, तुम क्या हमारे परिवार के मामले में अपना नाक घुसा रही हो? हाँ, अरे एक काम दिया था तुमको, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो पाया। चाय गिरा दी, सारे कप तोड़ दिए। अब यहाँ खड़ी क्या हो, जाकर साफ करो। जी जी बड़ी मालकिन। अरे जाओ। नहीं नहीं, ऐसे 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 कैसे हो सकता है? रूही, रूही जिंदा? रूही जिंदा? जूही, 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 जूही प्लीज होश में आओ। क्योंकि इस लड़की की शक्ल रूही भाभी से मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी रूही भाभी है ये। तुम अपने दिल से पूछो, क्या रूही भाभी कभी चोर हो सकती है? जूही भाभी, अगर ये हमारी रूही भाभी होती ना तो वो सीधा घर आती ना, वो ऐसे चोरी वोरी थोड़ी करती। नहीं, ये रूही भाभी नहीं हो सकती। कैसे बताऊं अपनी जी को कि मैं घर वापस आई थी, लेकिन दादी ने मुझे घर से निकाल दिया था और ये लड़की मेरी हमशक्ल है। मैं नहीं, मैं तो यहाँ हूँ आप सब लोगों के बीच। जूही, इस लड़की की शक्ल भले ही रूही भाभी से मिलती है, पर ये हमारी रूही भाभी नहीं है। हमारी रूही भाभी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। हाँ, वो कहते हैं ना, दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। ये उन्हीं 7 में से कोई एक होगी। कौन सी बड़ी बात है? अरे हाँ, इस बबली कुमारी चोर के बारे में मैंने आज ही रेडियो में सुना था। ये हमारे शहर में ही घूम रही है और मैंने ये भी सुना था कि ये बहरूपिया बनकर लोगों का दिल जीतकर उनके घर में डाका डाल देती है। मुझे तो डर है कहीं ये मेरी रूही दीदी के भेस में आकर हम सबको उल्लू ना बना दे। हम सबको सतर्क रहना होगा। हाँ हाँ, रोली सही कह रही है। क्या सच में मेरी शक्ल का कोई और इंसान इस शहर में है? अब तो मैं चाह कर भी अपना सच किसी को नहीं बता पाऊंगी। भैया, मैंने आपको एक फोटो भेजी है, उसमें जो संस्कारी औरत है ना, उसे एकदम जीन्स टॉप छपरी लोफर वाला अवतार दे दो। अरे मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, आजकल तो एआई का जमाना है, ये काम चुटकियों में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर उस फोटो का पैम्पलेट बना लेना और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा उसमें लिखो। जी। अब बस मुझे तुम्हारे चेहरे का पर्दाफाश करना है ताकि सबको लगे कि तुम बबली कुमारी चोर हो। फिर तुम लाख गिड़गिड़ाना, लेकिन कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। मेरी प्यारी रूही दीदी उर्फ बबली कुमारी चोरनी। मैडम जी, ये आपके हाथ में चोट कैसे लगी? ये चोट, ये तो मुझे मारते हुए लगी। महर्षि, रूली को लेकर मन में बहुत हलचल हो रही है। आप जानते हैं,
रोली ने जूही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर क्यों? अब ये पैम्फलेट जो रोली ने जानबूझकर बनवाए, कि वो चाहती है कि मैं घर वापस ना आ सकूं, क्योंकि वो जानती है कि मैं सच में जिंदा हूं, या सच में मेरी कोई हमशक्ल है। वो तो अच्छा है कि रोली को ये नहीं पता है कि मैं ही आया हूं, इसीलिए मैं उस पर कड़ी नजर रख पा रही हूँ। वरना आरजी अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। ये फोन कैसे गिर गया? चल संभाल के। हे भगवान, कहीं रोली को पता तो नहीं चल गया कि मैं ही रोई हूँ? कहीं उसने वो वीडियो तो नहीं देख लिया? थैंक यू ना आरजी, आपने मुझे इशारा दे दिया, लेकिन लगता है कि अब सीधा रोली से ही बात करनी होगी। हेलो 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 हेलो। फोन में दरवाजे पर है, लाडे सा आया है, घंटी बजी दरवाजे की। एक मिनट, लाडे सा। हाँ आप कब गए बाहर? प्रतीक के पापा, आप तो यही थे ना हमारे साथ। पता नहीं कैसे आंख लग गई, पता ही नहीं चला आप बाहर चले गए। कहाँ गए थे? पूनम, हम कल से किडनैपर्स के फोन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक तो कोई फोन आया नहीं। इसलिए मैंने सोचा मैं पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ पिंकू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गया था। तो क्या कहा पुलिस ने? अभी तो रिपोर्ट दर्ज करवाई है पूरा। उन्होंने कहा है कि जैसे ही कुछ पता चलेगा वो हमें इत्तला करेंगे। मैं साथ साथ पिंकू के ऑफिस भी चला गया था, यह पता करने की उसका किसी के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ। वहां जाकर के पूछा तो पता चला कि न तो उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, ना ही उसकी किसी के साथ दुश्मनी है। पता नहीं हमारे पिंकू को किसने और क्यों किडनैप किया है। क्या पता क्यों किया, किसने किया, लेकिन पता तो करना पड़ेगा ना। पलक मुझे वहां लेकर के चल जहाँ पिंकू को अगवा किया था उन लोगों ने। चल जल्दी चल। पूनम, आप वहां जाके क्या करेंगी? मैंने कहा ना कि पुलिस जाकर के तहकीकात करेगी वहां पे, और अगर कुछ पता चला तो हमें बताएंगी। आप फिक्र मत कीजिए, हमारा पिंकू जल्दी मिल जाएगा। नहीं प्रतीक के पापा, मुझे अपने तसल्ली के लिए जाना होगा। आखिर पता तो करूं, ऐसे नहीं बैठ सकती हाथ पे हाथ धरे। और तू खड़ी खड़ी क्या सोच रही? चल ना मेरे साथ। जा रहे प्रतीक के पापा, चल। जूही, वो डाइनिंग टेबल पर जूस रखा है ना, लाके दे दो। रोली, पहले कुशन कवर चेंज कर लो, फिर लाकर दे दूंगी। और वैसे भी अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी है, खुद जाकर ले लो। आफ्टर ऑल प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं। थोड़ा हाथ पैर चलाती रहोगी तो जंग नहीं लगेगा जल्दी। सीधा सीधा मना कर देती, ताना मारने की क्या जरूरत थी?
क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ऐसे चिल्लाई क्यों? मम्मी जी, मैंने चूही को बोला कि मुझे चूस पकड़ा दे। उसने ताना मारते हुए मुझे मना कर दिया, इसलिए मैं खुद ही लेने जा रही थी कि मेरा पाँव, मुझे चोट लग गई। लगता है मूंछ आ गई। चूही, सर आके देखो ना, कहीं सूजन तो नहीं है? नहीं रोली, मुझे कोई सूजन नहीं दिखाई दे रही। ठीक है तुम्हारा पैर। अरे इतने दूर से कैसे दिखेगा? थोड़ा पास आकर झुककर पैर में हाथ लगाकर देखो ना। जूही, खड़ी क्या हो? थोड़ा झुककर देख लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। हाँ, यहीं पे दर्द हो रहा है। प्लीज थोड़ा मसाज कर दो, दर्द में आराम मिलेगा। मैं बाम लेकर आती हूँ। जानती हूँ रोली जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कर रही है। जूही, ये लो बाम और हल्के हाथों से रोली के पैरों पे मालिश कर दो। लेकिन मम्मी जी, ना ही कोई मोच है ना ही कोई सूजन है पाँव में। ठीक है, तुम रहने दो, मैं खुद ही बाम लगा लूंगी। नहीं रोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी हालत में झुकना बच्चे के लिए सही नहीं है। जी। जूही, चुपचाप रोली के पैरों पे ये बाम लगाकर मसाज कर दो। और वैसे भी रोली अभी रिश्ते में तुम्हारी जेठानी है, इतना तो तुम कर ही सकती हो, क्यों? लो। मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। आ जाओ। थोड़ा पीछे की साइड भी कर दो, आराम से करना, लगता है मूंछ गहरी है। दादी जी, देख रही हैं ये जगह कितनी सुनसान है। उस दिन भी मैं सिर्फ मदद के लिए सिर्फ चिल्ला ही रही थी, किसी ने नहीं सुना, कोई था ही नहीं यहाँ पे। सुन, हाँ, तुझे वो गाड़ी का नंबर याद है? क्या नंबर था गाड़ी का? दादी जी, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ, मुझे गाड़ी का नंबर देखा ही नहीं, मुझे नहीं याद है, मैंने नहीं देखा गाड़ी का नंबर। काम कर, यहाँ अच्छे से ना ढूंढते हैं, अच्छे से देखते, कहीं कोई सुराग, कोई सबूत, कुछ तो मिलेगा ना। तू उधर जा, उधर ढूंढते जा। हाँ भला? हाँ दादी जी। वो गुंडे आए कहाँ से? वो गुंडे यहाँ से। जरूर वो गुंडे या तो उन्होंने इस ड्रम के पीछे की आड़ ली होगी या फिर इसके पीछे कहीं छिपे होंगे। देखते हैं। ये क्या है? पला? हाँ दादी जी, ये देख, ये देख रही है ये नंबर, ये मोबाइल का नंबर लग रहा है, लेकिन आखिरी नंबर मिटा हुआ है। क्या हो सकता है? लेकिन दादी जी, ये नंबर कोई सबूत थोड़ी है। अब ऐसे तो किसी का भी कार्ड हो सकता है, किसी का भी नंबर हो सकता है, कोई सबूत थोड़ी हुआ। मंदबुद्धि, ये भी तो हो सकता है कि ये नंबर हमारे पिंकू तक पहुंचने का रास्ता हो। चल तू फटाफट कोई नंबर बोल जल्दी से। चार, ठीक है। ये नंबर पूरा का पूरा डायल कर और अंत में 4 लगा। हेलो हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं प्लास्टिक कंपनी से बोल रहा हूँ। बोलिए क्या चाहिए? बाल्टी, मग्गा, डब्बे? दादी जी, तो रॉन्ग नंबर था। मैं जानती हूँ ये रॉन्ग नंबर था, लेकिन अभी भी बहुत सारे नंबर बाकी हैं पलक, और ऐसे ही एक एक करके रॉन्ग नंबर लगते लगते कोई तो नंबर होगा जो कि राइट होगा, और वही राइट नंबर हमें हमारे लाडे साथ तक पहुंचाएगा।
एका मैडम जी, आपके पैर में क्या हुआ? लगता है आपको चोट लग गई है, आपके पैर में मोच आ गई है। अब लाइए ना, हम आपके पैर में मालिश कर देते हैं। वो कहा है कि हमको नस पता है ना कि कौन सा नस कहाँ दबाना है, तो हम मालिश करेंगे तो आपका पैर बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा। जूही जी आप हटिए ना, हम कर देते हैं। आखिर आ ही गई है रूही अपनी बहन की ढाल बनने। रोली, आया बिल्कुल सही कह रही है, तुम इसी को मालिश करने दो, करो लेकिन ध्यान से। हाँ, रोली, वैसे कभी तुम्हारे गर्दन पे मोच आए तो बता देना, मैं अच्छे से दबा लूंगी। जूही रूही, अब जूही जी आप जाइए ना, गर्म पानी लेकर आइए। वो कहा है कि गर्म पानी से ना मोच बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जाइए जल्दी से इनके लिए लेकर आइए ना, जाइए जाइए। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि जैसे रूही ने मुझे बुलाया। जितनी असलियत छुपानी है छुपा लो रूही, क्योंकि बहुत जल्द सबके सामने मैं तुम्हारी असलियत ला के रहूंगी। रोली के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इससे पहले ये कोई बड़ी चाल चले, मुझे सतर्क होना होगा। मासी जी आप? जूही जी, हमको आपसे एगो जरूरी बात करना है। जी कहिए। जी ठीक है। मानना पड़ेगा आपको, जिंदा लाश हो, चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, फिर भी कितने हैंडसम लगते हो। इतना सुंदर चेहरा और उस पर अमीरी का ताज। आप पर तो कोई भी लड़की लट्टू हो जाएगी। वाह, उंगलियों में इतनी ताकत आ गई कि व्हीलचेयर घसीट कर मुझसे दूर जाने की कोशिश कर। ऐसी हालत में भी पति धर्म नहीं छूट रहा। ऐसा क्या दिखता है उस रूही में? ना ढंग की शक्ल, ना कपड़े पहनने का सलीका। अगर मेरा सुंदर चेहरा पसंद आ गया होता ना, तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। वैसे वो जो आया है ना, जो आपका इतना ख्याल रख रही है, वो आपकी सो कॉल्ड धर्म पत्नी रूही ही है। मालूम है आपको? खैर, मालूम होता भी तो आप कौन सा सबको बता देते हैं। देखो, अब भगवान ने हमारा साथ लिख ही दिया है तो मान लो, क्योंकि बहुत जल्द मैं उस रूही को बहरूपिया साबित करके इस घर से निकालने वाली हूँ, जिसका नजारा आप खुद अपनी आंखों से देखोगे। क्या करिए आप? दूर हटिए इनसे। अरे, आपने तो मुझे डरा ही दिया कावेरी आया। मैं तो अपने पति के साथ हूँ, इसमें मैं क्यों दूर हटूं? अगर आपको शर्म आ रही है तो आप अपना मुंह घुमा लो। मुझे अपने पति के साथ कुछ रोमांटिक बातें करनी है। जी, आज आप पर मुझे इतना प्यार आ रहा है ना कि मन करता है आपको किस कर लूं।
क्या किया आपने? कहा ना कि इनके टहलाने का टाइम हो गया है और इनको दवाई भी देना है, इनका लेप भी लगाना है और इसीलिए हम इनको थोड़ा बाहर लेकर जा रहे हैं। तुझे ऐसे जला के ही मेरे दिल को ठंडक मिलेगी रूही। तेरा हक मैं तुझे कभी वापस नहीं दूंगी। ठीक है, जाओ। जानती हूँ रोली जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए ये सब कर रही है। मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। अरे कीड़ा, तुम्हारे सर पे कीड़ा है। क्या कर रही हैं आप मैडम जी? चले गया कीड़ा। ये रूही अभी अभी नहाने गई है। देखूं तो सही, ये रूही बुढ़िया बनने के लिए चूड़ियों वाले मास्क के अलावा और क्या क्या लगाती है। अच्छा, तो ये विग भी पहनती है। इसको तो अब मैं बताती हूँ। बस अब कुछ देर और रूही, फिर अपने आप तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी।